Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will discuss about the teacher new recruitment through the चंडीगढ़ समग्र शिक्षा चंडीगढ़ एसएससी की तरफ से जो आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, न्यू रिक्रूटमेंट है टीचर्स के लिए एंड दिस रिक्रूटमेंट इज़ बेस्ड ओनली टीजीटी। ये टीजीटी बेस्ड ही हैं अंडर समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की तरफ से 8/9/2022 का नोटिस है और एडवर्टीजमेंट है 1/22। इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई और मोड नहीं चलेगा, बाय हैंड स्पीड पोस्ट ऑफलाइन। तो आप यू कांट अप्लाई एक्सेप्ट द ऑनलाइन मोड, आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट की बात करें तो 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 3 अक्टूबर। लास्ट डेट रहेगी आपके 6 अक्टूबर फीस जमा करने की और 2 PM तक आप ये कर सकते हैं। कैंडिडेट को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, वो भी यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं टीजीटी की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे 90 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट मांगा गया है। अगर यहाँ पे बात करें आपकी सैलरी की तो 35,400 और दिस रिक्रूटमेंट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहेंगे, परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी बेस पे यहाँ पे रखा जाएगा। अब बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश की। जनरल की 7 वैकेंसी, ओबीसी 5, एससी 3, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल पोस्ट है आपकी 17 और जिसमें पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और ईएसएम की यहाँ पे हैं। टीजीटी में कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वैकेंसी नहीं है, हिंदी में, पंजाबी में भी नहीं है। टीजीटी मैथ में 1 है और यहाँ पे ईएसएम में 2 हैं। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल की 31 वैकेंसी हैं सबसे ज़्यादा और 2 यहाँ पे एचएच की हैं और 3 यहाँ पे ईएसएम की हैं। टीजीटी साइंस मेडिकल वालों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। इवन एससी और ईडब्ल्यूएस की भी कोई वैकेंसी नहीं है। 4 ही वैकेंसी है, 3 जनरल की हैं और 1 आपकी ओबीसी की हैं। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो भाई यहाँ पे 16 तो वैकेंसी हैं जिसमें 1 पीडब्ल्यूडी की है और 2 आपकी ईएसएम की है। एंड टोटल बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट की तो यहाँ पर आपकी 90 पोस्ट बनने वाली हैं, जिसमें 5 पोस्ट आपकी फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए हैं और 9 पोस्ट आपके ईएसएम के लिए हैं। ये बेंचमार्क हैं डिसेबिलिटी का कि आपकी कौन कौन सी डिसेबिलिटी होनी चाहिए और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका कैसा होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो द कैंडिडेट शुड पॉजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। Graduate from a recognized university with a relevant subject, elective subject with at least 50% marks in aggregate, मतलब आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। इसके अलावा डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ द एजुकेशन विद रेलिवेंट टीचिंग सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अदरवाइज पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी मतलब सीटेट आपका पेपर 2 होना चाहिए। ऑब्वियसली टीजीटी वालों के लिए पेपर 2 होता है, पीआरटी वालों के लिए यहाँ पे पेपर 1 होता है और पीजीटी वालों के लिए पेपर लेवल 3 होता है। उसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ तो और करके दिया है, मतलब या तो आपके पास ऊपर वाली चीज़ हो या तो आपके पास नीचे वाली चीज़ हो। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड और इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। पास सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेड पेपर 2 यहाँ पे कंपलसरी है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे बात करें तो भाई यहाँ के आपका मतलब जो आपने बीएड की हुई है वो किस सब्जेक्ट से की हुई है वो एसेंशियल यहाँ पे क्वालिफिकेशंस डाली गई हैं। नीचे आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए। ऑब्वियसली बीएड में इंग्लिश होगा और आपका जो यहाँ पे रेलिवेंट सब्जेक्ट है आपका बीएससी बीएड वालों का वो भी इंग्लिश में रहेगा। इन व्यू ऑफ डीओपी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑफ द 25/11/2019 कैंडिडेट शेल द फुलफिल कंडीशन रिगार्डिंग द आईसीटी एज अंडर सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स दैट इज द कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCE 80 hours फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज़ एन ISO 9001। ये आईसीटी वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करें, मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में रहेगा। मल्टीपल शिफ्ट और सेशन रहेंगे यहाँ पे, सिंगल भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकता है। वो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म डाले गए हैं, कितने कैंडिडेट सिटिंग कर रहे हैं एक दिन में, वो वाली चीज़। उसके अलावा यहाँ पे 40% रहेगा सब लोगों के लिए, मतलब 150 का 40% मतलब आपको 60% यहाँ पे लेके 60 मार्क्स यहाँ पे आपको लेके आने हैं। कोई इंटरव्यू नहीं होगा और यहाँ पे देख लीजिए भाई यहाँ पे सिलेबस क्या यहाँ पे रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150। टाइम अलॉटमेंट आपका पार्ट ए के लिए 50 मिनट है सिंगल शिफ्ट में और पार्ट बी के लिए 100 मिनट आपको दी गई है।
उसके अलावा पार्ट ए में आएगा क्या, जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगा, अर्थमेटिक आपका न्यूमेरिकल आएगा, मतलब 12 क्वेश्चन आएंगे। इन सारी चीज़ों को मिला के आईसीटी के आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड और पैडागोजी के आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड द कॉम्प्रीहेंशन 14 क्वेश्चन आएंगे। पंजाबी मांगी जाती है भाई चंडीगढ़ वालों में। इंग्लिश में 5, हिंदी में 5 और पंजाबी में 4, ऐसा डिवीज़न रहेगा, मतलब 14 क्वेश्चन का ये पार्ट रहेगा। पार्ट बी के लिए आपका स्पेसिफिक रिलेटेड टू पोस्ट, मतलब अगर आपने टीजीटी इंग्लिश के लिए फॉर्म डाला है तो आपका इंग्लिश आएगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी हिंदी के लिए डाला है तो 100 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। साइंस का डाला है तो 100 क्वेश्चन साइंस का आएगा, मतलब एज पर योर कंसर्न सब्जेक्ट। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली विल बी 40%, मतलब आपका यहाँ पे 100 मार्क्स में से भी आपको 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, 40 मार्क्स यहाँ से लेने हैं। ऊपर वाला आपका 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का पेपर है, तो 50 का 40% कितने हो गए यहाँ पे 20 मार्क्स हो गए, तो यहाँ पे 60 मार्क्स आपको लेके आने हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए तो मिनिमम क्राइटेरिया 40% रखा है ऑब्वियसली। तो 0.25 की मिनिमम आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। क्वेश्चन इन द टेस्ट ऑफ द पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड द डिफिकल्टी स्टैंडर्ड विल बी एज पर द क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। डिटेल टॉपिक सिलेबस विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑन द नोटिफिकेशन, मतलब आपको सिलेबस वहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी साइंस एंड नॉन मेडिकल साइंस, मेडिकल और टीजीटी सोशल साइंस के लिए यहाँ पे बात करें तो 100 क्वेश्चन अंडर पार्ट बी में रहेंगे। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स से 33, केमिस्ट्री से 33, मैथमेटिक्स से 34। साइंस मेडिकल टीजीटी के लिए बॉटनी से 33, जोलॉजी से 33 और केमिस्ट्री के लिए 34। सोशल साइंस से बात करें, पॉल साइंस से 25 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 25, हिस्ट्री से 25 और ज्योग्राफी से 25। आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आएगा। और एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच वुड बी इन द कंसर्न लैंग्वेज ओनली, हाउएवर पेपर विल बी सेट इन द इंग्लिश एंड द पंजाबी लैंग्वेज ऑल्सो फॉर द दोज कैंडिडेट हु विल सबमिट देयर ऑप्शन फॉर द पंजाबी मीडियम एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर किसी ने पंजाबी डाला है तो पंजाबी में मिलेगा उसको, सो डोंट वरी अबाउट इट। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम चीज़ है यहाँ पे। पहले आपको फॉर्म वगैरह डालना है। आफ्टर द कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम आंसर की यहाँ पे डाली जाएगी, उसके बाद आंसर की मैच कर सकते हो। मार्क्स कितने आए हैं आपके रिटन टेस्ट में वो यहाँ पे वेबसाइट पे डाले जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट को सेम मार्क्स आए हैं तो जिसकी भाई जो कैंडिडेट देन ए कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन द बीएड विल रैंक हायर इन द मेरिट। सुनिए मेरी बात क्या बोला है। सबसे पहले अगर आपके भी 60 मार्क्स आ गए, किसी और के भी 60 मार्क्स आ गए, तो आपका बीएड में देखेंगे कि आपकी परसेंटेज कितनी है, उसके बिहाफ पे होगा। फिर आपकी परसेंटेज भी इक्वल रही तो आपकी एज के फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। बेसिस ऑफ द मार्क्स इन द रिटन टेस्ट विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ साइड मेरिट। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड एट द स्क्रूटनी के लिए बुलाए जाओगे आप। उसके बाद कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ, मतलब आपकी 90 वैकेंसी हैं तो इसका 3 टाइम 270 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 270। अलग अलग लिस्ट लगेगी पार्ट ए और पार्ट बी की। मेरिट लिस्ट आपकी सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आपके पास आईसीटी का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 21 to 37 रहने वाली है। ऑब्वियसली ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, हमारे चंडीगढ़ की है, तो हरियाणा और पंजाब वाले दोनों ही डाल सकते हैं। प्रोसीजर फॉर द सबमिशन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे 12 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है और फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं होगी। जनरल के लिए यहाँ पे ₹1000, ₹500 इन केस ऑफ एससी के लिए। और भाई यहाँ पे बाकी क्या बोला है, 2 प्रिंट आउट मिलेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, सेम एज टू बी ब्रॉट ऑन द डेट ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। आपको लेके जाना होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। बाकी यहाँ पे पासवर्ड आपको किसी को बताना नहीं है। और सेपरेट एप्लीकेशन इज़ टू सबमिटेड इन केस ऑफ वांट टू अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट सब्जेक्ट। अलग अलग टीजीटी मतलब अगर आपने इंग्लिश से किए या हिंदी से किए तो अलग अलग आपको यहाँ पे फॉर्म डालने होंगे। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल द क्राइटेरिया विल बी द रिक्रूटमेंट। ये सारी डिटेल हैं आपकी एक्टिविटीज़ की और डेट और टाइम की। और इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर द फिल ऑफ द फॉर्म।
I hope so this video will be helpful to you guys. If you like this video, please like it and share it to others also, and please subscribe this channel. If you are new viewer on this channel, you can subscribe the channel. If you want to more update regarding the recruitment, you can subscribe, and please share the video also. So thank you so much. Thank you for watching.